अध्याय 6 श्लोक 6 भागवत गीता। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्। अनुवाद: जिन्होंने अपने मन पर विजय पाली हो वह स्वयं अपने मित्र हैं। जो मनुष्य ऐसा करने में असफल होते हैं वह स्वयं ही अपने शत्रु हैं। व्याख्या: इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि मित्र तथा शत्रु दोनों मनुष्य के अंदर हैं। जिस मनुष्य ने अपना मन वश में कर लिया हो वह स्वयं का मित्र होता है तथा जो ऐसा नहीं कर पाता है वह स्वयं का शत्रु होता है। अतः आध्यात्मिक प्रगति के लिए मन पर नियंत्रण आवश्यक है, किंतु मनुष्य के साथ समस्या बस इतनी सी है कि उसका मन हर उस ओर दौड़ता रहता है जहां उसे नहीं जाना चाहिए, परंतु वह उस ओर नहीं दौड़ता है जहां उसे जाना चाहिए। मनुष्य के मन में जो घटित होता है वह 100% वैसा ही होना चाहिए जैसा वह चाहता है, किंतु ऐसा नहीं होता है क्योंकि मनुष्य का मन उसके आदेश का पालन करने से मना कर देता है। आमतौर पर मनुष्य का मन वह नहीं कर रहा होता है जो मनुष्य कहता है, बल्कि मनुष्य वह करता है जो उसका मन कहता है। यदि मनुष्य अपने मन को उस तरह से संचालित नहीं कर पाता है जैसा वह चाहता है तो उसका जीवन वैसा नहीं होगा जैसा वह चाहता है। तब मनुष्य केवल संयोग के कारण आकस्मिक रूप से ही सफल हो पाता है, इरादे से नहीं। ऐसे मनुष्य हर दिन भयभीत रहते हैं, किंतु जब मनुष्य इरादा कर सफल होते हैं वह जानते हैं कि सफलता फिर से हासिल की जा सकती है। अगर कल सब नष्ट भी हो जाए तो पुनर्नवीन निर्माण किया जा सकता है। परंतु जो मनुष्य संयोगवश सफल होते हैं उन्हें अपनी सफलता से ही कष्ट होने लगता है। यदि मनुष्य अपनी असफलता को झेलता है तो यह काफी बुरा है, किंतु यदि मनुष्य अपनी सफलता को भुगतता है तो यह उसके लिए 100% त्रासदी है। अपने मन का स्वामी मनुष्य कब होता है? मन का स्वामी वही हो सकता है जो अपने को मन से अलग समझे। मनुष्य स्वामी उसी वस्तु का हो सकता है जो उससे भिन्न हो, किंतु मनुष्य अपने को मन से अलग मानता ही नहीं है। ऐसा लगता है मनुष्य और उसका मन एक ही इकाई है। जो मनुष्य मन और अपने के बीच अंतर बना लेता है वह अपने मन का मालिक हो जाता है तथा वह अपना मित्र हो जाता है, क्योंकि अब उसका मन वही करता है जो उसके हित में हो। यदि मनुष्य अपने मन का स्वामी बन जाता है तो यह मनुष्य के जीवन के अन्य 3 आयामों शारीरिक, भावात्मक तथा ऊर्जात्मक को व्यवस्थित कर देता है। एक बार जब मन, भौतिक शरीर, भावनाएं तथा ऊर्जाओं ये 4 आयाम एक दिशा में केंद्रित होकर एक निश्चित अवधि तक स्थित रहते हैं तो जो मनुष्य चाहता है वही होता है। मनुष्य को अपनी छोटी उंगली भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही कोई गतिविधि करने की जरूरत पड़ती है। मनुष्य जो चाहता है वह प्रकट हो जाता है। इसी कारण योग के अनुसार जिस मनुष्य का मन उसके अधीन हो जाता है उसके मन को कल्पवृक्ष कहा जाता है। योगेश्वर श्री कृष्ण सा श्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक शायद ही कोई इस जीवन में हुआ होगा। वे जानते हैं मन अर्थात सेवक का कोई दोष नहीं होता है। दोष मनुष्य का होता है कि वह स्वामी होते हुए भी अपने मन के अधीन कार्य कर रहा है। इस कारण श्री कृष्ण मनुष्य के मन को दोष नहीं दे रहे हैं, बल्कि वह स्वयं मनुष्य को दोष दे रहे हैं कि यदि वह अपने मन को अपने वश में नहीं कर सकता है तो वह स्वयं ही अपना शत्रु बन जाता है।